हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल भाई बहन की क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का टॉपिक। पहले तो एक बार ये देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है a की पावर m, तो अब ये क्या है, इसमें जो a है वो क्या है, मेरा बेस, और जो m है वो क्या है, मेरी पावर। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, जो ये एक्सपोनेंशियल जितना भी सारा सिस्टम होता है इसको सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट्स ने हमें क्या दिया। हमारे पास इस चैप्टर में दो चीजें हम कवर करेंगे। फर्स्ट इज लॉस, और जो दूसरा कंसेप्ट है वो है हमारा फॉर्म्स का। फॉर्म्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है यूजुअल फॉर्म। आज जो है इस वीडियो में हम लोग लॉस का टॉपिक पूरा कवर करेंगे। तो चलते हैं लॉस की तरफ। फर्स्ट जो लॉ है वो क्या कहता है, अगर मेरे पास a की पावर m है और मल्टीप्लाई में a की पावर n है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने बचपन से क्या पढ़ा है, रिपीटेड एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन। यानी कि अगर मान लो मेरे पास 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 है, तो मैं क्या करूंगी, 5 को तो कॉमन ले लूंगी और जो इसके ऊपर दोनों पावर्स हैं 2 और 3, मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी। यानी कि अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि 5 की पावर 5। अब आप इसके अंदर 5 इंटू 5 नहीं करोगे, आप इसको क्या करोगे, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बच्चे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू लाइक दिस। ऑल राइट, तो ये फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास, अब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, और जब मल्टीप्लाई आएगा तो दोनों पावर्स को क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे। ऑल राइट, सेकेंड जो मेरे पास कंसेप्ट है वो क्या आएगा हमारा, डिवीजन वाला। फर्स्ट जो था वो मल्टीप्लाई था, दूसरा वाला क्या आ गया, डिवीजन। अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे भी इसमें भी एक सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये बताया था बचपन से कि जो डिवीजन होता है उसमें हम क्या करते हैं, बार बार चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें भी यही सेम कंसेप्ट करना है। क्या करेंगे, अब a की पावर अगर m है, डिवीजन में a की पावर n है, तो मैं क्या करूंगी, a की पावर को m माइनस n कर दूंगी। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 3 की पावर 5 है और दूसरा जो है वो 3 की पावर 2 है। अब मैं क्या करूंगी, बीच में डिवाइड का साइन है, तो 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, तो मैं क्या करूंगी, 3 की पावर 5 माइनस 2 कर दूंगी। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 नहीं करना, क्या करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। आई होप अब आपको ये दो लॉस तो समझ आ गए होंगे। जो फर्स्ट था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन का, जो दूसरा था वो क्या था, डिवीजन वाला। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ तो बहुत इजी है, वो है जीरो का रूल। जैसे कि a की पावर अगर 0 है तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 4 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, तो मैं क्या करूंगी, तीनों की पावर 0 थी, मैंने क्या किया, तीनों का साइन क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल आंसर मेरे पास क्या आ गया बच्चे, 3। ऑल राइट, अगर आपके पास नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आया 1 मार्कर्स में कि 4 की पावर 0 है तो आंसर बताओ क्या आएगा, तो आप सीधा का सीधा क्या लिख दोगे बच्चे, नंबर 1। ऑल राइट, तो ये मेरा क्या था, थर्ड लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं फोर्थ लॉ पे। फोर्थ लॉ जो है वो क्या कहता है, मेरे पास पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो क्या होगा बेटा, दोनों पावर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर a की पावर m है और उसके ऊपर एक और पावर लग गई यानी n, तो मैं क्या करूंगी, दोनों पावर्स आपस में मिलके क्या कर देंगी, और स्ट्रांग अपने एम्पायर कर देंगी। तो दैट मीन्स अगर a की पावर m थी और उसके ऊपर n आ गई, तो क्या आंसर आ जाएगा, a की पावर m इंटू n। तो यानी कि दोनों के दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गए। तो इसका एक और सैंपल ले लेते हैं। जैसे 3 की पावर अगर 2 है और उसके ऊपर 4 और आ गई, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 4, दैट मीन्स 3 की पावर 8। अब आप क्या करना है, आपको 3 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है, 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लाइक दिस। ऑल राइट,
आई होप आपको ये चारों के चारों लॉज क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं फिफ्थ लॉ पे। फिफ्थ लॉ जो होता है वो हमारा क्या होगा, अब मान लेते हैं अभी तक तो हमने सारे लॉ कैसे करे, जब हमारे पास बेस सेम थे। अब ये बात सोचो, अगर बेस सेम ना हो और पावर सेम हो जाए तो क्या होगा। तो देखो किस इस तरीके से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास 5 की पावर 3 है इनटू 3 की पावर 3 है, तो अब यहाँ देखो बच्चों दोनों पावर्स सेम आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, अब 5 और 3 को एक साथ में ला दूंगी, यानी कि 5 इंटू 3 और होल की पावर 3 ले लूंगी। यानी कि अब क्या हो गया, इसका लॉ कैसे बना, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो क्या आंसर आ गया, a इंटू बी की होल पावर m। ऑल राइट, आई होप आपको ये पांचों के पांचों लॉज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो लास्ट लॉ बचा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनना। ऑल राइट, अब देखो इसके लिए पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। मान लेते हैं एक बच्चा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, टू मच नेगेटिव। अब वो बार बार सोचेगा मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो उसको मैंने एक बात बोली, मैंने क्या बोला, बेटा तू नेगेटिव सोचना छोड़ दे, तू पॉजिटिव हो जा, अपने बिहेवियर को रेसिप्रोकल कर ले। क्या कर ले, रेसिप्रोकल। दैट मीन्स अगर मान लो एक ए नाम का बच्चा और उसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन है, अब इसको कैसे वो चेंज करेगा। मैंने उसको बोला बेटा तू क्या कर ले अपने आप को रेसिप्रोकल, तो दैट मीन्स वो क्या करेगा, ए की पावर अगर माइनस एम है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी हैबिट्स को रेसिप्रोकल। यानी कि अब ए की पावर अगर माइनस एम थी तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए, 1/a, और जो पावर होगी वो अब क्या हो गई, एम हो गई। यानी उसने अपनी हैबिट्स को चेंज किया, जैसे ही उसकी हैबिट्स चेंज हुई तो वो नेगेटिव से क्या बन गया बच्चों, पॉजिटिव। ऑल राइट, तो अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लेते हैं 2 की पावर -5 है, तो इसको मैं पॉजिटिव में कैसे बदलूंगी बच्चों, 1/2 लिखूंगी और होल की पावर 5 लगा दूंगी। आई होप आपको ये 6 के 6 लॉज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों हमने लॉस के टॉपिक तो पढ़ लिए थे, अब हम इसके अंदर दूसरे टॉपिक पे आएंगे, वो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। अब देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हमारी कैसे बनती है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3.5 इंटू 10 की पावर -5, इस तरीके में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखी हुई होती है वो होती है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो नॉर्मल लिखी है जैसे कि 3, 5, 2, 0, 0, 0, तो ये जो नॉर्मल वर्ड्स लिखे हुए होते हैं नंबर नेम वाली फॉर्म में या वैसे, तो वो हमारे क्या होते हैं, यूजुअल फॉर्म्स। तो आपको ये दोनों तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो नॉर्मल डिजिट्स में आ रही है वो हमारी यूजुअल फॉर्म है। अब देखो यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, अब वो हम उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिया, क्या 0 पॉइंट आगे 4 टाइम 0 लगाया और लिखा 3, 5। अब मैं क्या करूंगी, पॉइंट मेरा इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाती हूँ, क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ जा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसी पॉइंट को 3 के बाद लेके गई। अब जो 0 और 3 के बीच में जितना भी गैप नजर आ रहा है उन नंबर्स को आप काउंट कर लो। ऑल राइट, दोबारा एक बार सुनो, 0.4 टाइम्स 0 है और उसके बाद 3, 5 है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट से पॉइंट को उठाना है और 3 के बाद लगा देना है। अब मेरे पास यहाँ कितने जीरोस थे, 4, और उसके बाद मेरे पास क्या था, 3, तो टोटल कितने डिजिट्स आ गए, 5। तो अब मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी बच्चे, 3.5 इंटू 10 की पावर -5। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं लेफ्ट से चल रही हूँ। अब जो भी चीज मैं लेफ्ट से करती हूँ तो वो मैं क्या करूंगी, माइनस लगाऊंगी। जब मैं राइट की तरफ लेफ्ट से जाऊंगी तो पॉजिटिव की पावर आएगी। ऑल राइट, अब देखो दोनों के अंदर अब वही सेम कंसेप्ट है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा।